अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे, खुश होंगे। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अपनी खैरियत, आप सब लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। और ये बताइएगा कि आप लोगों के पास कौन सा सीज़न चल रहा है। इनफैक्ट अभी जो है वैसे तो सर्दियाँ हैं, दिसंबर है, बच्चों की वेकेशंस हो चुकी हैं, विंटर वेकेशंस हो चुकी हैं, लेकिन सर्दी बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने जो पहना हुआ है ये अपर है, बहुत ही हल्का सा लाइट सा है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सर्दी है इसलिए मैंने ये पहना हुआ है। ये गर्म बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मल अपर है जो ऊपर पहनते हैं। सो सर्दियाँ और ये हमेशा की तरह होगा कि जब हमारे बच्चों के स्कूल ऑन हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे और फिर सर्दी पड़ेगी। और जब से हमने होश संभाला है, जब से हम पैदा हुए हैं, तब से ये चीज़ चली आ रही है कि दिसंबर के लास्ट वीक में छुट्टियाँ होती हैं और जैसे ही स्कूल ऑन होते हैं फिर जो है सर्दी जो है वो थोड़ा बहुत बढ़ती है। लेकिन इस बार तो लगता है कराची में सर्दियों ने आना ही नहीं है, क्योंकि नवंबर में बिल्कुल सर्दी नहीं थी, दिसंबर के बिल्कुल लास्ट में बैठे हुए हैं, आज 24 है, लेकिन सर्दी बिल्कुल भी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आप लोगों के एरियाज़ में क्या सिचुएशन है, सर्दी के क्या हालात हैं, ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में। और इसके अलावा आज छोटी सी बात कहूँगी मैं उन सिस्टर्स के लिए, चूँकि आप लोग मुझे देखते हैं और बहुत सारी ऐसी मेरी सिस्टर्स हैं कि जो खुद कैंसर सर्वाइवर हैं या अभी सर्वाइवल में हैं, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, उनकी फैमिली में कोई था। अच्छा, एक तो ये चीज़ होती है कि हमारे अंदर कोई बीमारी हो या हमें मतलब एक ऐसी सिचुएशन से गुज़रना पड़े, एक ऐसी चैलेंज से गुज़रना पड़े, एक ऐसी आज़माइश से गुज़रना पड़े जो अनहोनी मतलब अचानक से हो जाए हमारी लाइफ में। एक तो उसको एक्सेप्ट करना, और सेकंड ये कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक तो किसी बीमारी का वाक़या होना, दूसरा अपने फैमिली मेंबर्स में से किसी का चले जाना, किसी का इंतकाल हो जाना, किसी बहुत प्यारे का, अपने का बहुत दूर चले जाना, या उनके रवैये, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, परेशान करती हैं और आप उन चीज़ों से निकल नहीं पाते। ठीक है, मैंने कल की वीडियो में भी ज़िक्र किया था इस बात का कि खुदा ना ख़ास्ता अगर आपकी ज़िंदगी में कोई अनहोनी हुई है, कोई अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, कोई आज़माइश है, तो सबसे पहले तो ये करना है कि आपने उसको एक्सेप्ट करना है। उसको एक्सेप्ट करना है, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तभी आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। हर ऐसा नहीं कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, पहले मुश्किल आएगी आपको और फिर उसके बाद आसानी। नो, पहले जैसे अल्लाह का हुक्म है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। अब मेरी मिसाल आपके सामने है कि अगर मुझे चैलेंजेस आए, मुझे प्रॉब्लम्स आए मेरी लाइफ में, तो मैं ऐसा नहीं कि वो चैलेंज आया और मुश्किल आई उसके बाद मेरे लिए आसानियाँ पैदा हुई, उसी वक्त अल्लाह ताला ने ऐसी आसानियाँ पैदा की, ऐसे रास्ते बनाए, ऐसे ज़रिए बनाए कि मैं खुद हैरान थी और आज तक हैरान हूँ कि मुझ में इतना हिम्मत कैसे आई, इतना हौसला कैसे आया, कैसे ये 10 महीने की ट्रीटमेंट हुई और किस तरह मैंने बच्चे, घर सब कुछ सँभाला, मैनेज किया और सब कुछ ठीक से हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ हमारी लाइफ में एक तो हमारा ये ईमान होना चाहिए कि हमारी लाइफ में जो कुछ होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, एक आज़माइश होती है और अल्लाह ताला उन्हीं को आज़माता है जिनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, जैसे कि मैं, जैसे कि आप। तो बस ये है कि अगर कोई इस तरह की अनहोनी हो जाती है तो उसको एक्सेप्ट करें और इस बात पे यकीन रखें, इस बात पे ईमान रखें कि अल्लाह ताला इस चैलेंज के साथ, इस आज़माइश के साथ आपके लिए आसानियाँ भी पैदा करेंगे और करते हैं। ठीक हो गया जी। और दूसरा ये कि अपना ट्रीटमेंट करवाएँ और अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, और अगर मेडिसिन पर हैं मेरी तरह तो अपनी टाइम पे मेडिसिन्स खाएँ और जो भी प्रोसीजर्स हैं, फ़ॉलो-अप्स वग़ैरह हैं वो टाइम पे करवाएँ, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, मेरे से एक लापरवाही हुई है और वो मैंने आप लोगों से शेयर करनी है और आज की वीडियो बनाने का मकसद भी यही था। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि मेरी जो है फिज़ियोथेरेपिस्ट के साथ जो है वो अपॉइंटमेंट था परसों, और मैं परसों से जो है मेरी फिज़ियोथेरेपी हो रही है इस बाजू की, जो कि मेरा ये
सर्जरी वाला बाजू था। मेरे से ये हुआ है कि एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि चूँकि इस हाथ में सर्जरी हुई थी, इस वजह से ये हाथ मेरा प्रॉपर मूव नहीं करता। मतलब जैसे अगर ये हाथ इतना ऊपर जा रहा है, तो ये हाथ मेरा इतना ऊपर जाता है, इससे ज़्यादा ये ऊपर नहीं जा सकता। तो मुझे ये लगा कि ये सर्जरी की वजह से है। लेकिन अभी जो दिसंबर में मेरा फ़ॉलो-अप था, डॉक्टर से मैंने पूछा कि मेरा हाथ ये प्रॉपर मूव नहीं करता, तो क्या इसकी रीज़न सर्जरी है? तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, बहुत सर्जरी तो हो चुकी, जो कुछ था वो ख़त्म। ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद आपका हाथ जैसे ये मूव करता है, ये भी ऐसे ही मूव करना चाहिए। मेरी तो टेंशन स्टार्ट हो गई, मैंने कहा ये तो मेरा हाथ तो बिल्कुल जैम हो चुका है, बिल्कुल भी ये इसकी तरह मूव नहीं करता। काम-काज तो मैं घर के सारे करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन जो जैसे थी वैसे चल रही है, सब कुछ कर लेती हूँ मैं। लेकिन ये है कि ये प्रॉपरली इसकी जो मूवमेंट है, जैसे पीछे, ऊपर या ऐसे, तो इस हाथ की तरह नहीं है, और मुझे ये लगा कि ये सर्जरी की वजह से है। एनीवेज़, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाएँ और इसकी फिज़ियोथेरेपी कराएँ, और बिल्कुल ये हाथ इस हाथ की तरह काम करेगा। तो डॉक्टर के पास गई, पहले ही दिन जो है उन्होंने थोड़ा बहुत मेरे हाथ को मूवमेंट करवाई, एक्सरसाइज़ करवाई, कल भी करवाई, और ये कहा है कि अभी स्टार्ट में इनिशियल जो है आपको जो है वो डेली आना होगा, और उसके बाद जो है आपके अल्टरनेट डेज़ पे होगी, लेकिन 3-4 महीने लगेंगे, तब जाकर आपका ये हाथ नॉर्मल होगा। तो ये चीज़ मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हो सकता है आप सिस्टर्स में से भी किसी की सर्जरी हुई हो और उनका हाथ भी प्रॉपर मूव ना करता हो, और वो भी मेरी तरह ये समझती हूँ कि ये सर्जरी की वजह से। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। डॉक्टर का ये कहना है कि सर्जरी के बाद हाथ बिल्कुल ऐसे ही मूव करता है जैसे ये आपका सही वाला हाथ मूव करता है। तो ये मेरी मिसाल आपके सामने, मैंने लापरवाही की, और मेरा फ़ॉलो-अप भी काफ़ी टाइम के बाद था, 6 मंथ्स के बाद था, तो मैं यही समझती रही कि ये सर्जरी की वजह से। अब जब सर्दियाँ स्टार्ट हुई ना, तो मेरे हाथ में बहुत, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मसल्स जम गए वहाँ पे, अभी फ्रोज़न में चला गया है मेरा ये शोल्डर। बल्कि ये पूरा हाथ। तो अब ये है कि अब इसकी मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो सकी है, तो अब बहुत ज़्यादा इसमें पेन रहने लगा था। इनफैक्ट मैं आँख लग जाती, अगर सो भी जाती ना, एकदम से मेरी आँख खुलती थी, और मेरे इस हाथ में इतना शदीद पेन होता था कि मैं करवट भी नहीं बदल सकती थी, सीधी भी नहीं हो सकती थी, मतलब मैं पूरी बॉडी को मूव ही नहीं कर पाती थी, इतना शदीद मेरे हाथ में पेन होता था। तो अब ये है कि कुछ कल से बेहतर है। अब आज छुट्टी है, संडे है, और कल मंडे 25th की छुट्टी है, 2 दिन का ऑफ है, फिर ट्यूसडे से इंशाल्लाह अगेन मैं जाऊँगी थेरेपी के लिए इस बाजू की। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था आप सब लोगों से शेयर करना, कि अगर आप लोग भी मेरी तरह इस तरह समझ रहे हैं कि ये सर्जरी हुई है तो इस वजह से इस हाथ की मूवमेंट प्रॉपर नहीं है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। सर्जरी के बाद ये हाथ भी ऐसे ही मूव होना चाहिए जैसे कि ये हमारा सही वाला हाथ मूव करता है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है आपके साथ, तो सबसे पहले तो आप अपने डॉक्टर से शेयर करें, और उसके बाद जो है फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाएँ, थेरेपी करवाएँ, ताकि आपके ये दोनों हाथ बराबर काम कर सकें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज था जो कि मैंने आपको देना था, और अपनी ये अपडेट आपसे शेयर करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।